हमारा एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है लेकिन हमारी हैंडराइटिंग ही नहीं बन रही है। हम बहुत प्रयास कर लिए अपनी हैंडराइटिंग सुधारने की लेकिन फिर भी नहीं सुधर पा रही है। अब क्या करें, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे लिखावट कैसे सुधारें। इस वीडियो में आपको लिखावट सुधारने की बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो केवल आपके 10 दिन में, केवल 10 दिन में आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। मैं 100% गारंटी देकर बोल रहा हूं। यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो या फिर अपना स्कूल एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम मात्र अब से 10 दिन का ही समय बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो आज की यह वीडियो बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल वीडियो है। यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लाखों स्टूडेंट पेपर देते हैं लेकिन देखिए देखा जाता है उनमें तो जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है और हैंडराइटिंग अच्छी होती है इसी कारण उनके अच्छे नंबर दिए जाते हैं। मान लीजिए कि आप पढ़ने में बहुत ही तेज है, बहुत तेज पढ़ने में है, लेकिन यदि आपकी हैंडराइटिंग खराब है ना तो आप टॉप नहीं कर पाओगे, एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं यदि आप लिखोगे, यदि आप 5 नंबर का आंसर लिखोगे, 5 नंबर का आंसर आप सही लिखोगे, लेकिन यदि आपकी हैंडराइटिंग खराब है ना तो वो आपको 3 नंबर देकर चले जाते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग सही है और 5 नंबर का आंसर है तो आपको 5 में 5 पूरे के पूरे नंबर दिए जाते हैं। तो इस कारण आपको हैंडराइटिंग सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो को यदि आप देख लेते हो, क्योंकि मैं खुद लाखों स्टूडेंट की हैंडराइटिंग सुधार चुका हूं और आपका भी सुधरवाऊंगा, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। बस आपको इत्मीनान से इस वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कॉपी पर अच्छे से हम बताएंगे, देखिए यहाँ पर कि लिखावट कैसे सुधारे, यानी कि अपनी हैंडराइटिंग को कैसे सुधारे, ठीक है ना। तो देखिए हैंडराइटिंग सुधारने के लिए सबसे पहली चीज ये जो स्टूडेंट की होती है वो उनको पेन ही पकड़ने नहीं आता है। भाई साहब पेन पकड़ने उनको नहीं आता है। आज जब तक, मैं गारंटी देकर बोल रहा हूं, जब तक आपको पेन अच्छे से पकड़ने नहीं आएगा, गारंटी देकर बोल रहा हूं कि आपकी हैंडराइटिंग नहीं सुधरेगी। देखिए पेन बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, यहां से कोई कोई पकड़ कर लिख रहा है, कोई यहां से ऐसे पकड़ कर लिख रहा है, कोई यहां से पकड़ कर लिख रहा है, कोई कहीं कहीं ऐसे पकड़ कर लिख रहा है इस तरीके से, लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है। इसी कारण आपकी हैंडराइटिंग खराब होती है। देखिए समझिएगा कि पेन पकड़ने का बेस्ट तरीका क्या है। ये पेन है, ठीक है ना। तो देखिए ये पेन है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है ना आपको, इस वाले पोर्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो होता है ना, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर फोकस करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो होता है, इस वाले पोर्शन को आपको ध्यान से देखना है। यही पोर्शन आपके लिए मेन होता है, जहां से पेन का ढक्कन खुलता है। देखिए यहाँ से पेन का ढक्कन खुलता है ना, यहाँ से पेन का ढक्कन खुलता है, तो इस वाले पोर्शन को ही आपको ध्यान से देखना है। यहीं से आपको पेन को पकड़ना है। ये जो ढक्कन खुलता है इसके ठीक ऊपर, ठीक यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका रबड़ दिया हुआ है ना, यहाँ से रबड़ की स्टार्टिंग है, तो यहीं से रबड़ के यहाँ से ही आपको पेन को पकड़ना है। अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसी तरीके से आपको पेन पकड़ना है। और यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो सेम जो तरीका बता रहा हूँ उसको मत फॉलो कीजिएगा, पहले वाले तरीके से लिखिएगा, ठीक है ना। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है और वो इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप पेन को पकड़िएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ढक्कन जहां से खुलता है उसके ठीक ऊपर से, इस तरीके से जहां से ये ग्रिप दिया जाता है ठीक उसी के पास से, और ये देखिए ये थंब इस तरीके से रहेगा और ये फिंगर इस तरीके से, इंडेक्स फिंगर इसके साइड में रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद ये जो मिडिल फिंगर है वो नीचे रहेगी, देख सकते हैं इस तरीके से ही रहेगी, ठीक। मिडिल फिंगर आपकी नीचे रहेगी। आज कोई स्टूडेंट 3 अंगुली से पकड़ते हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पकड़ना आपको यहाँ से है। 3 अंगुली से भी ऐसे कोई पकड़ता है तो इस तरीके से भी आप पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 अंगुली से भी सेम इस तरीके से आप पकड़ोगे और ये जो 2 फिंगर रहेंगी वो नीचे रहेंगी, ठीक। तो चलिए इतना पेन पकड़ने आपको आ गया ना। यदि नहीं आया, यदि समझ में नहीं आया तो थोड़ा पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब पेन पकड़ना आप जान लिया, पेन पकड़ना आप जान लिए, तो अब भाई अब आता है कि पेन पकड़ना तो हमने सीख लिया, लेकिन लिखते हैं तो लिखते वक्त हमारे साथ बहुत गलती होता है। कोई शब्द टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा शब्द छोटा बड़ा लिखाई देने लगता है। तो बताओ, बस लास्ट तक वीडियो को देखना, सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले लिखने का जब भी स्टार्टिंग करें तो कॉपी को सीधा रखें और हैंड को भी, अपने हैंड यानी कि हाथ को भी सीधा रखें, हैंड को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक। और पेन को भी बिल्कुल इस तरीके से सीधा पकड़ना है, सीधा एकदम पेन पकड़ना है, ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखना स्टार्ट करना है। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे देखिए हमने लिखा कि मेरा देश महान है, तो देखिए यहां पर कितने अच्छे तरीके से हमने लिखा। उसके बाद देखिए
उसके बाद हमने लिखा कि हमारे देश में ताजमहल है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने लिखा। देखिए इसी में आपको समझना है, इसी में आपको समझना है, यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, उसके कारण उनका हैंडराइटिंग खराब हो रहा है। अभी इंग्लिश की भी बताऊंगा, बस वेट कीजिएगा, इंग्लिश की भी बताऊंगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कौन सी गलती कर रहे हो। देखिए आपको हमेशा जब भी शब्द को बनाना है तो देखिए नीचे से जितना स्पेस यहाँ पर छोड़ा गया है सभी जगह पर सेम उतना ही स्पेस होगा। देखेंगे तो सभी जगह पर उतना ही स्पेस होगा, जितना यहाँ पर छोड़ा गया स्पेस सारे जगह पर उतना ही स्पेस होगा। और यही आपको ध्यान देना है कि नीचे का स्पेस हमेशा आपको सही बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक चीज और जो कि मेन है, जो कि मेन है उसको ध्यान देना। जो भी शब्द बनाए, जैसे मेरा यहाँ पर शब्द हमने लिखा ना मेरा, तो इसको हमने सीधा सीधा बनाया, ये नहीं कि मेरा और ऐसे, ये नहीं बनाया। ये देखिए इसमें और इसमें कितना अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यही चीज मेरा मैंने लिखा तो सेम सीधा सीधा आपको लिखा, तो सेम सीधा ही आपको लिखना है, सीधा आपको लिखना है, टेढ़ा मेढ़ा आपको नहीं करना है। देखिए टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो कैसा विकास से लग रहा है, तो ऐसे नहीं करना है, आपको सीधा लिखना है। सीधा हम कहने का मतलब कि सोच, मतलब कि एकदम इस तरीके से। देखिए जैसे देश हमने लिखा तो देश ऐसे ऐसे लिखेंगे, सीधा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आपको बनाना है, टेढ़ा शब्द ऐसे नहीं बनाना है। देश ऐसे करके टेढ़ा बनाएंगे तो आपकी हैंडराइटिंग बेकार दिखती है, ठीक है ना। तो सीधा आपको शब्द को बनाना है। देखिए मेरा सीधा बनाया है, देश को भी सीधा सीधा बनाया, और महान है इसको भी सीधा सीधा बनाया, ठीक। और देखिए अक्षरों के साइज को एकदम सेम सेम बनाना है, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा सारे अक्षर को लिखना है। ये नहीं कि कोई मान लीजिए कि कोई एक अक्षर बड़ा और कोई एक अक्षर ऐसे छोटा बना रहे हैं, इस तरीके से बेकार लगती है हैंडराइटिंग। अक्षरों के साइज को बिल्कुल एकदम एक जैसे बनाना है, यानी कि यहाँ पर जैसा अक्षर होगा सेम उसी तरीके से जितना भी लिखोगे उतना ही, थोड़ा अंतर चलता है लेकिन ज्यादा आपको इतना अंतर नहीं रखना है, ठीक है ना। आपको अक्षरों की साइज एकदम सेम साइज का बनाना है, ठीक। उसके बाद इनके जो बीच का स्पेस है, देखिए इतना स्पेस और इतना स्पेस, देखेंगे तो तीनों यहाँ पर भी जितना स्पेस है सेम उतना स्पेस यहाँ पर है, सेम उतना स्पेस यहाँ पर भी है। तो स्पेस का आपको ध्यान रखना है, यानी कि जिन अक्षरों के बीच, यानी कि अगर दो शब्द लिख रहे हो तो उनके बीच में समान गैप हो, यानी कि समान स्पेस हो, ठीक है ना, तब जाकर आपकी हैंडराइटिंग बेस्ट दिखेगी। और इसी ट्रिक को अपनाना, आपकी 100% गारंटी देता हूं कि बिल्कुल आपकी हैंडराइटिंग सुंदर दिखने लगेगी। और इसको लगातार 10 दिन तक प्रैक्टिस करना, 10 दिन में आपकी हैंडराइटिंग बदल ही जाएगी 10 दिन में, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए सेम उसी प्रकार से जितना यहाँ पर गैप है सभी जगह पर उतना ही गैप है, उसके बाद यहाँ पर भी उतना ही गैप है, और शब्दों को एक समान साइज का भी बनाया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये आपका हिंदी का हो गया, हिंदी का आपको समझ लिया आपने, हिंदी का समझ लीजिए। अब देखिए अब इंग्लिश का कैसे, इंग्लिश का क्या करना है, इंग्लिश का देखिए, ठीक है ना। इंग्लिश का देखिए कि कैसे इंग्लिश का इंप्रूव करना है। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, उसके बाद आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। देखिए हमने लिखा कि इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या किया, इसमें आपको केवल यही ध्यान देना है कि थोड़ा हल्का आपको कर्व बनाना है, जितने भी लेटर बनेंगे हल्का सा, ज्यादा नहीं। जैसे इंडिया हमने लिखा था हल्का सा कर्व बनाया, ठीक है ना, हल्का सा कर्व बनाना है इंग्लिश की राइटिंग। जैसे इंडिया हमने ऐसे सीधा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये लिखोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, जितना थोड़ा सा कर्व बना दोगे तो इंग्लिश की हैंडराइटिंग अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो हल्का सा कर्व आपको बनाना है, यानी कि हल्का सा तिरछा आपको लिखना है इंग्लिश की राइटिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर का भी हर एक जगह का, यानी कि देखिए एकदम एक समान साइज का ऊपर का लिखना है, एक आगे वाला शब्द बड़ा रहेगा, उसके बाद बाकी के जितने भी शब्द हैं उसको यहाँ पर इसी के साइज का बनाना है, जितना उसके बाद वाले इसी के साइज के बाद वाले को शब्द को बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इनके गैप का, इनके बीच का गैप भी एक समान रखना है, यानी कि बराबर गैप रखना है। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आप चाहें, इसके लिए यानी कि आप हिंदी का भी सुधार रहे हो तो आप क ख ग, यहाँ पर जितने भी ज्ञ तक होता है, ठीक है ना, ज्ञ तक होता है, इनका आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जितना अच्छे से इनको लिखना शुरू कर दोगे तो उतना अच्छा ये बनने लगेगा। और अ आ जो होता है इसको भी लिखना शुरू कर दीजिएगा, अ आ जो होता है इसको भी लिखना शुरू कर दीजिएगा। और ये जो मंत्रा होता है, आ की मंत्रा, छोटी के मंत्रा, बड़ी का मंत्रा, इसको भी लिखना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश के लिए ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है ना। इस तरीके से कहां तक, आपको जेड तक लिखना है। उसके बाद ये कैपिटल में भी ए और कैपिटल में भी बी, कैपिटल में भी सी, इस तरीके से लिखना है। इससे आपकी इंग्लिश की भी हैंडराइटिंग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सुधर जाएगी, इस ट्रिक को अपनाओगे। और ये चीज आपको केवल 2 दिन लिखना है, इन चीजों का 2 दिन, यहाँ पर ये चीज और इस चीज का 2 दिन प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। उसके बाद केवल 2 दिन इसको प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद 8 दिन तक लिखना शुरू कर दोगे तो गारंटी देता हूँ 8 दिन तक केवल 2-2 पेज, ज्यादा नहीं 2 पेज आपको हिंदी की लिखना है और
2 पेज आपको इंग्लिश की लिखना है, ठीक है ना, 2 पेज इंग्लिश की लिखना है। 2-2 पेज लिखोगे तो 100% बोल रहा हूँ कि 10 दिन में बोल रहा हूँ 100% कि 10 दिन में आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल आसान तरीके से सुधर जाएगी। और बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ कराओगे, बोर्ड एग्जाम में 95% बिल्कुल आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, 95% फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।